हेलो गाइस, वेलकम बैक डैश अपनी यूट्यूब चैनल। गाइस, आज जो हम बात करेंगे लेवोलिन सिरप के बारे में। जैसे कि किसी के फेफड़ों में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ऐसा लगता है ऐसे बलगम फेफड़ों में फंस गया है और सांस लेने में दिक्कत होती है, चेस्ट पेन होता है, खांसी बहुत ज़्यादा आती है, तो उसको दुरुस्त करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए लेवोलिन सिरप को दिया जाता है। कितनी डोज में दिया जाता है, कैसे ये काम करता है और किस तरह के पेशेंट को ये बिल्कुल देना नहीं होता है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट तक देखिए तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। वीडियो को लास्ट तक इसलिए भी ज़रूरी देखना क्योंकि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं उसमें बिल्कुल नहीं दिया जाता, ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। ये मैं वीडियो को लास्ट में बताऊंगा कि ऐसे कौन से पेशेंट होते हैं जिनमें बहुत ध्यानपूर्वक देना होता है। तो गाइस, आज जो हम बात कर रहे हैं लेवोलिन सिरप के बारे में बात कर रहे हैं। इसको सिप्ला कंपनी बनाती है और इसकी एमआरपी कुल 26 रुपये होती है। इसके अगर कंपोजिशन की बात करें, इसके अंदर लीवोसाल्बुटामोल होता है। लीवोसाल्बुटामोल को ब्रोंकोडायलेटर भी बोलते हैं। ब्रोंकोडायलेटर का मतलब होता है जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं जिसमें हवा जाती है उनको डायलेट कर देता है, यानी फैला देता है। अगर अब इसके जनरल यूजेस की बात करें, किस किस चीज़ में इसको इस्तेमाल में लाया जाता है, जैसे कि एयरवेज जो होता है, हमारे सांस की नलियाँ जो होती है जिनमें हवा जाती है, हवा पास होती है, ऑक्सीजन जाती है, तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसको दिया जाता है। या सीओपीडी होता है, क्रोनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज होती है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसको दिया जाता है। सांस लेने में दिक्कत होती है, कफ बलगम जो ब्रोंकोल्स में फंसने लगता है, तो उसको ठीक करने के लिए भी इसको दिया जाता है। खांसी वगैरह बहुत आती है तो उसको कम करने के लिए भी दिया जाता है। अगर सीने में दर्द वगैरह रहता है, टाइट से रहता है, सीने में जकड़न होती है, तब भी इस सिरप को लेने की सलाह दी जाती है। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि ऐसे कौन से पेशेंट होते हैं जिसमें इस सिरप को बिल्कुल नहीं देना होता है, जैसे कि हार्ट डिजीज वाले पेशेंट को नहीं देना और हाई ब्लड प्रेशर वालों को। और बाकी जो ऐसे स्पेशल पेशेंट होते हैं जैसे कि चिल्ड्रन, यानी बच्चों में बहुत ध्यान से इसको दिया जाता है, क्योंकि बच्चों में अगर आप लीवोसाल्बुटामोल को देंगे तो उसकी बहुत सारे फैक्टर को देखना पड़ेगा, जैसे कि उसको हार्ट डिजीज़ तो नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत तो नहीं है, या कुछ और क्रोनिक डिजीज़ तो नहीं है, या फिर उसको सांस लेने में कितनी दिक्कत हो रही है, डॉक्टर देखेगा उसको। यानी बच्चों में इसको कम से कम प्रेस्क्राइब करना या डॉक्टर की देखरेख में ही देना होता है। इसके अगर जनरल साइड इफेक्ट की बात करें तो नोजिया जैसी वॉमिटिंग, उल्टी जैसा मन हो सकता है, पेट में दर्द और सिर में दर्द वगैरह भी हो सकता है। अब गाइस बात करते हैं कैसे काम करता है। लीवोसाल्बुटामोल क्या करता है, स्मूथ मसल्स जो होती है हमारे एयरवेज में, यानी लंग्स में जो एयरवेज होता है उसमें स्मूथ मसल्स होती हैं, तो उनको रिलैक्स कर देता है। जो एयरवे का ब्लॉकेज होता है, यानी एयरवे को, यानी हवा को पास नहीं होने देता, ऑक्सीजन को फेफड़ों तक नहीं जाने देता, उसको वो खुल जाता है, यानी वहाँ पे जो साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एयर का फ्लो जो बढ़ जाता है। लीवोसाल्बुटामोल जो है बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर पर जाकर एक्ट करता है, एयरवेज की जो स्मूथ मसल्स होती है इनको रिलैक्स कर देता है। अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है तो उसको ठीक कर देता है, खांसी हो रही है तो उसको ठीक कर देता है, सीने में अकड़न वगैरह होती है, चेस्ट में पेन वगैरह होता है तो उसको भी ठीक कर देता है। तो ये गाइस मैंने बताया आपको लेवोलिन सिरप के बारे में। होप सो गाइस आपको पूरा समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नॉलेज वीडियो के साथ मिलेंगे हम अगली वीडियो में।